अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। मौजूदा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 इस फैमिली का थर्ड मेंबर है जो आज पूरी दुनिया में तबाही फैला रहा है। इससे पहले कोरोना वायरस की 2 किस्में सार्स और मर्स भी इंसानों पर हमला कर चुके हैं, लेकिन म्यांमार के जंगलों में होने वाली हालिया तहकीक ने साइंसदानों की नींदें उड़ा दी हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या डिस्कवर किया है? आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम के साइंटिस्ट ने म्यांमार के जंगलों में अपनी रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च का मकसद था कि वो कोरोना वायरस जैसी बीमारियों का पता चलाएं जो कि मुस्तकबिल में हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। साइंटिस्ट की इस टीम ने म्यांमार के जंगलों में मौजूद गारों के अंदर रिसर्च शुरू की। इनमें 2 जगहें ऐसी थी जहां म्यांमार के लोग अपनी पूजा भी करते हैं और मजहबी लिहाज से ये जगहें उनके लिए बहुत मुकद्दस हैं। हमें मालूम है कि गारों के अंदर बैट्स यानी चमगादड़ होते हैं और ये चमगादड़ ही बीमारी की असल वजह बनते हैं। ज़ूनोटिक डिजीजेस फैलाने में सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स ये चमगादड़ ही हैं। फ्रेंड्स, ज़ूनोटिक डिजीजेस वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है और मौजूदा कोरोना वायरस भी एक ज़ूनोटिक डिजीज है क्योंकि ये भी जानवरों से हम तक पहुंची है। और आज से 100 साल पहले तबाही मचाने वाली बीमारी स्पेनिश फ्लू भी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई थी। म्यांमार में जाने वाले साइंटिस्ट की टीम ने 464 मुख्तलिफ बैट्स के सैंपल लिए और इनमें 11 मुख्तलिफ बैट स्पीशीज थी। दोस्तों, इन 11 स्पीशीज में से 3 के अंदर साइंटिस्ट ने 6 नई तरह के कोरोना वायरस की दरियाफ्त की है और इनको ये नाम दिए गए हैं प्रिडिक्ट कोविड-90, प्रिडिक्ट कोविड-47, प्रिडिक्ट कोविड-82, कोविड-92, कोविड-93 और कोविड-96। और ये सब के सब कोविड-19 की तरह बहुत तेजी से फैलने की सलाहियत रखते हैं और इस बीमारी का सबसे ज्यादा रिस्क म्यांमार के लोगों को है क्योंकि वो लोग इन बैट्स के बहुत नजदीक रहते हैं। यहाँ तक कि वो अपने खेतों में खाद की जगह चमगादड़ का गंद ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर चमगादड़ इतनी बीमारियां फैलाते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इनकी नस्ल ही खत्म करते हैं। बहुत से लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि इन चमगादड़ों को दुनिया से ही खत्म कर दिया जाए ताकि ऐसी बीमारियां ना हो पाएं। वो कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। मगर क्या ऐसा करने से हमारा मसला खत्म हो जाएगा? क्या बीमारियां खत्म हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये है कि सिर्फ चमगादड़ ही बीमारी फैलाने की वजह नहीं है, बल्कि हमारे मवेशियों से भी बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। और दूसरी बात यह है कि जानवर हमारे पास नहीं आए बल्कि हम लोगों ने इनके माहौल को डिस्टर्ब किया है। हम लोगों ने इनके माहौल में इंटरफेयर किया है। हम लोगों ने जंगल खत्म कर दिए हैं जिसकी वजह से जंगली जानवरों का इंसानों से सामना आम सी बात हो गया है। और फिर जब इंसान इन जानवरों के करीब आता है तो इसे ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिसके लिए हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। साइंटिस्ट का मानना है कि आज भी दुनिया में तकरीबन 16 लाख से ज्यादा ऐसे वायरस मौजूद हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए और वो कभी भी हम इंसानों पर अटैक कर सकते हैं और पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम कर सकते हैं। स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 की मिसालें आप सबके सामने हैं। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम जल्द ही इस अजाब से निकल जाएं और जल्द ही इस बीमारी का हल भी निकल आए, वरना हम लोग इस कोविड-19 की तरह बाकी आने वाले वायरसेस से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे। आप सब लोग घरों पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने सब घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।